गांव देहात में ऐसी ऐसी किंवदंतियां चलती हैं जिसको सुन के अपन लोग कई बार मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है। अपने भारतवर्ष में 2-3 ही नद हैं, बाकी सब नदियां हैं। बहनों का तीनों को बहन एक जैसे लगे। जय भगवान जी। बहुत अच्छा एक नैसर्गिक वातावरण अगर आप चाहें मध्य प्रदेश के अंदर तो ये अमरकंटक अपने आप में एक बहुत अद्भुत जगह है। हिल स्टेशन का भी आनंद है यहाँ पर और नैसर्गिक आनंद भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, माँ रेवा का जो उद्गम स्थान है और उस रेवा के उद्गम स्थान पर माता कैसे प्रारंभ हुई, उन्होंने किन बगियों में खेला और कैसे अपने उत्तरोत्तर गति को प्राप्त करते हुए कच्छ की गाड़ी में जाकर के उन्होंने समुद्र से मिलन किया। तो ये उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगर कोई आना चाहे इस क्षेत्र में तो जरूर अमरकंटक को अपने तीर्थ क्षेत्रों में शामिल करें। वर्ल्ड फेम है यहाँ जो सहस्त्रकूट बना है वो देखने लायक है। जैन मंदिर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धातु की वजनदार मूर्ति का रिकॉर्ड है तो उस जैन टेम्पल की है। लगभग 32 टन की एक आसन की अष्ट धातु की मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ जो रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और क्या क्या हुआ फिर उसके अलावा? जोहिला जालेश्वर महादेव है और ये अमरकंटक जो क्षेत्र है करण मंदिर है, 4 नदियों का उद्गम है। जी जी। एक जलेश्वर महादेव के नाम से तो माई की बगिया हम लोग भी अब जाएंगे। आप लोग देख ली ये सब? जी जी जी। तो दोस्तों हम सभी जगह नहीं जा पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि हमें उद्गम जाना जरूरी है। तो इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आपने पिछला वीडियो देखा था, हमने कबीर चौरा से शुरू करके कपिल धारा में खत्म किया था। ये देखिए कपिल धारा, और मौसम एकदम से परिवर्तित हो रहा है लगातार। और अब हम इस वीडियो में जाएंगे हमारी आखिरी मंजिल कहेंगे या पड़ाव हो ना? पड़ाव, क्योंकि देखिए अमरकंटक आके यात्रा नर्मदा जी की खत्म नहीं होती। यहाँ तो लोग सालों 13 साल से यात्रा प्रारंभ होती है। 3 साल 13 महीने और 13 दिन तक यात्रा करते हैं। हम तो 7वां दिन है आज हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अब चलते हैं उद्गम की ओर। चले भावना? चलिए। कल्याण सेवा आश्रम, राइट में नर्मदा है वहाँ। आश्रम बड़े बड़े बने हुए हैं। राम घाट। हम लोग एक साथ दोनों अमरकंटक पहली बार आ रहे हैं। मैं तो अमरकंटक ही पहली बार आ रही हूँ, कभी आई आप आए? ये नर्मदा कुंड लिखा है, वही उद्गम स्थल है। हाँ। कहाँ तक जाएगी गाड़ी? जाएगी आगे तक? पार्किंग है आगे। ये नर्मदा नदी है। अब आ गए हम। ये नदी है ना नर्मदा जी के पहले पुल पर। दाहिने में भी नर्मदा और बाएं में भी नर्मदा। उद्गम स्थल। चलो गाड़ी पार करते हैं। 50 रुपए। अच्छा, ये मतलब ये कपिल धारा भर का अलग लगेगा, बाकी सबका ये नर्मदा मंदिर, प्राचीन मंदिर, जैन मंदिर, जलेश्वर, अमृतसर जहीं भी जाएंगे रसीद दिखा देना, नहीं लगेगा। 50 रुपए। नगर परिषद का ये पार्किंग शुल्क है, ये दिख रहा है ना? ये है कर्ण मंदिर। कर्ण मंदिर सूर्यपुत्र कर्ण अलग। अच्छा, ये कलचुरी वंश के राजा थे, उनके नाम पे है कर्ण मंदिर। ओके। और बाद में तो यहाँ 2 राज्यों के बीच यहाँ रहा। यहाँ का आधिपत्य सेवा, विकास, रीवा और पेंड्रा राजघराने, उन लोगों ने यहाँ पर रीवा और व्यवस्था पेंड्रा। संभाली। लो जी आ गए नर्मदा उद्गम स्थल। जय मां नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भौना पहुंच गए हम उद्गम स्थल।
नर्मदा जी का नर्मदा जी के नल से लेके उद्गम तक, नल से लेके उद्गम तक, नल से लेके उद्गम तक। वो देखिए वहां जाएंगे अच्छा, अभी। वहाँ की आ जाए। हाँ भाई खिंचा रहे हैं, आ जाए पहले मंदिर से। ये सिप्रा जी अच्छा वाटर वुमन। अच्छा, वही है सिप्रा पाठक नर्मदे हर। अच्छा, और नारियल कितने का बनाते हैं ये बताओ? 51 रुपए का है, 151 के 51 वाला बना दो। चप्पल इधर छोड़ दे, चप्पल यहाँ छोड़ रहे हैं ना। 10 रुपए का चंदनी गोंदा, दिया चंदनी गोंदा। दिया अभी लगाते हैं सुबह। अच्छा कितने का हुआ पूरा? अच्छा, मिट्टी के दिया अलग है उसमें, है ना, केवल रखने के लिए। हाँ, प्लास्टिक उसका। चलिए भावना जी। और माचिस वही मिलेगा? अपनी रखी हो क्या माचिस? फूल कितना सुंदर दिख रहा है। जय गौ माता, जय नर्मदा मैया। ये जय मां नर्मदे। उद्गम स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। वाह, वाह, हर हर नर्मदे। पूरा मंदिर का परिसर है ना? पूरा व्हाइट कलर से किया है ना। नर्मदा जी का मंदिर। मंदिर प्रांगण में फोड़ना, नारियल फोड़ना मना है। चलो फिर नहाना है आपको? नहाएंगे ना। ये देखिए, ओ देखिए भावना, ये जैसे नर्मदा की धारा है ना, तो ये उत्तर तट हुआ, ये दक्षिण तट हुआ, और ऐसे जा रही है। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ है ना, उत्तर तट दक्षिण तट। ये उत्तर तट है। हाँ। ये दक्षिण तट। और ये जो नर्मदा परिक्रमा वाले होते हैं ना, वो इसको पार नहीं करेंगे, इस लकीर को, इस लकीर इस लकीर को पार नहीं करेंगे। देखो अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कुंड है ना आगे, अच्छा, उसमें कनेक्शन है। तो ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। यहाँ अब जैसे आए ना, उत्तर तट से आए, वो यहाँ से घूम जाएंगे ऐसे, और इधर अब फिर वापस उसमें नहीं क्रॉस करेंगे, उद्गम से ऐसे स्थल से ऐसे घूमेंगे और उस तरफ पार नहीं करेंगे, वो इस रास्ते से निकल जाएंगे। इसलिए 2 द्वार हैं यहाँ। ये आ रही नर्मदा जी। कहाँ पे है उनका मेन कुंड? दिखाओ जरा। इतना पानी इसमें रहता ही रहता है। उद्गम स्थल कहाँ है? ये है अंदर है? उद्गम स्थल बाएं तरफ से आएगा, अभी दिखाएंगे ना अपन। अच्छा, ये देखिए यहाँ से आ रही। अच्छा, यहाँ नर्मदा जी यहाँ आई, धार से इस कुंड में आई, पहले कुंड में। पहले कुंड में। हाँ। फिर ये दूसरे कुंड में आई, वो छोटा सा मुंह बना हुआ है, वहां से यहाँ आई। इस कुंड से यहाँ आई। हाँ, ये छोटी सी धारा, हाँ, पाइप जैसा ना। फिर इस कुंड के बाद यहाँ चली गई। यहाँ जा रही है। उसकी धारा देखो हल्की दिख रही है ना, जाते हुए दिख रही है। दिख रही है ना। ये बाहर चली गई समझो, और यही वो रेख बनी हुई उत्तर तट और दक्षिण तट की सीमा रेखा है, लाइन बनी हुई है ना, धार यही है समझिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मंदिर। सोचा नहीं था कैसे यहाँ से निकल के छोटी सी धार के ऐसे लग रहा है कि ये नदी का रूप विराट तट के साथ बहते जाती है और समंदर में जाके मिल जाती है। हमारे भोपाल, उज्जैन, इंदौर को अपना जल से सींचते हुए, पानी देते हुए, सबको अपने दोनों किनारों का जीवन सींचते हुए जीवन दायिनी नर्मदा माँ बहती है। अब तो बस स्नान करना रह गया है। चलिए कितना मंदिर परिसर घूम लेते हैं एक बार। छोटी सी जगह से निकल के कितना भव्य रूप लेती है ना आगे जाके। श्री राम जानकी मंदिर। तो हम लोग तो उत्तर दक्षिण हो रहे हैं। देखा हमने तो घूम लिया पूरे नर्मदा जी को। हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर।
अच्छा ये देखो वहाँ पूजा हो रही है। पूजा हो रही है वहाँ। ये माँ नर्मदा उद्गम। ये है, ये वाला है ना माँ। उई फिसलन है बाबा, फिसलन है। देखना संभल के, तार है, बाजू से करो। जय माँ नर्मदा, जय माँ नर्मदा। अब नहाओगी तो है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि जल ठंडा है। जय। लो जी उद्गम। आइए चलिए आइए भावना जी। क्यों, उद्गम स्थल यही है ना? इधर आइए, उद्गम स्थल यही है। हाँ है ना, यहीं पे जला रहे हैं। चलिए आइए जी। जय माँ नर्मदे। मतलब आज का दीप सीधे उद्गम में ही पे। लगेगा है? हाँ। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की नर्मदा जी बहाते चलो। और पास में है नर्मदेश्वर महादेव, है ना? तो इस तरह नर्मदा जी ने अपने जन्म के लिए जब आह्वान किया पुरस्कृत ने, जय माँ नर्मदे, तब किया कि अपने पिता से कहा नर्मदा जी ने कि आप अगर साथ रहेंगे पिताजी तो मैं धरती में जन्म लूंगी। जय माँ नर्मदे। इस तरह शंकर जी ने आश्वासन दिया और नर्मदा जी धरती पर अवतरित हुई और हम सबको जीवन दे रही हैं। जय माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे। आज हम पहुंच गए हैं उद्गम स्थल, यही है उद्गम स्थल, है ना? जय माता नर्मदे जी। बोलो नर्मदा मैया की जय। जय माँ जय। ये आप भी आ जाइए भैया आप लोग। जय माँ नर्मदा। इधर बंद होगा। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। प्रवेश द्वार बंद, माता जी ने अपना बज रहा दरवाजा है। लगा दिया। तो हम लोग आखिरी यात्री थे जो दर्शन करके निकले और बिल्कुल गेट पे पहुंचे और गेट बंद होने वाला था, क्योंकि 1 से 4 बजे तक दोपहर यहाँ दरवाजे बंद रहते हैं, पट मैया जी का बंद रहता है। मंदिर और 12:30 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे फिर से खुलता है। 12:30 बजे। तो हम आज आखिरी यात्री थे जो मैया जी के दर्शन किए। यहाँ जो नर्मदा मंदिर है वो देख रहे हैं आप पीछे, बहुत बड़ा। हम जैसे ही द्वार पे पहुँचे, गेट बंद होने वाला था, हमने निवेदन किया और हम जोड़ी को मैया जी के दर्शन का अभी हम लोगों को अवसर मिल गया और वहाँ हम ही लोगों ने किया, फिर मंदिर के पट बंद हो गए। वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मित्रों, सोचा नहीं था कि नर्मदा माई हमें एक ही इस यात्रा की सीरीज में, एक ही टूर में हमें 7वें दिन अपने पास, अपने गोद में, अपने चरणों में बुला लेंगी, जहाँ से माता जी का उद्गम होता है। हमारे साथ अमरकंटक की नर्मदा उद्गम परिसर में यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं
आइए अब उन्हीं से परिचय भी लेंगे और सारी बातें भी उन्हीं से जानेंगे। जी महाराज जी प्रणाम। जय हो, सुखी रहे भैया। माँ नर्मदा मंदिर अमरकंटक, उत्तम प्रसाद द्विवेदी। मैं नर्मदा मैया के पुजारी हूँ। यहाँ पर हम 7 पुस्तों से माँ नर्मदा की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये उद्गम स्थल ही है मैया का। और वैसे भी माँ नर्मदा जी की जो महिमा है वो अपार है। अपार कैसे है कि ये कलौ मलौ का भारिहार सर्व तीर्थ नायकम, कलयुग की प्रधान देवी माँ नर्मदा है। माँ नर्मदा शिव जी की पुत्री हैं। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय 14 रत्न निकले, जिसमें से एक विष का प्याला निकला, जिसका पान शिव जी ने किए, जिसके गर्मी से व्याकुल होकर पहले हिमालय की तरफ गए, जहाँ उनको शांति नहीं मिली। उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में देखा कौन सा ऐसा स्थान होगा जहाँ मुझे शांति मिले। उन्होंने देखा कि एक मैखल पर्वत है, ये मैखल पर्वत है। इस मैखल पर्वत में शिव जी आकर इस जगह में जहाँ से उद्गम हुई है मैया की, यहाँ पर समाधिस्थ हो गए। और विष के हलाहल से जो उनको शांति मिली, तो पसीने का धार बहा, जटा से लेके कंठ तक का जो पसीने का धार बहा, उससे मैया का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए इनको विष कन्या भी कहते हैं। माँ नर्मदा की 15 नाम है, जिसमें एक रेवा भी है। रेवा खंडे तपह कुरियात, ये तपोस्थली है जहाँ पे स्वयं भवानी शंकर को शांति मिली है। तो हम सब मनुष्य की तो बात ही अलग है, हमको तो सीधे स्वर्ग प्राप्त होगा। इस स्थान पर भगवान शंकर आए और उनको शांति मिली। इस कारण से ये तपोस्थली है। मरने के लिए गंगा के तट, दान करने के लिए कुरुक्षेत्र और वास करने के लिए गौतमी तट। लेकिन तप करने कहाँ जाए, तो तप करने अमरकंटक आए। अमरकंटक ये तपोस्थली है। भगवान शंकर अमरकंठेश्वर महादेव का ये तपोस्थली है, ये तप स्थान है। यहाँ जो भी ईश्वर का नाम लेता है उसको 100 करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। एक नाम लेने से करोड़ों गुण प्राप्त होते हैं। ये माँ को आशीर्वाद मिला। सारे देवता एक साथ उस समय एकत्रित हुए। जब शिव जी को शांति मिला तो सारे देवता यहाँ पर अवतरित हुए और इसको एक साथ एकत्रित हुए। इसलिए इसको अमरकूट भी कहते हैं। जहाँ सारे देवता एक साथ एकत्रित हो उसको अमरकूट कहते हैं। ये अमरकूट भी है। अमरकंटक तो है ही है, अमरकूट भी है। तो यहाँ पर सारे देवता माँ नर्मदा को आशीर्वाद दिए कि जब जब कलयुग आएगा तब तब माँ नर्मदा आप यहाँ पर कलयुग की रानी रहेंगी। इस प्रकार से नर्मदा जी की महिमा अपार है और ये दिव्य स्थान है। अरे वाह क्या बात है, फाउंटेन चालू हो गया इस बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोरबा छत्तीसगढ़। बहनों का तीनों को बहन एक जैसे लगे। हाँ, सब स्कूल से शीतकालीन छुट्टी में है। कहाँ ला हो सब जन? मेरा पाली है। अच्छा, और आपका? मैं जिसका में ही रहती हूँ मम्मी पापा के। अच्छा, मम्मी पापा के साथ। अब बिलासपुर ससुराल है। अच्छा। मैं सीमा राजपूत दीपिका से आई हूँ। अच्छा, नेट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। कैसे लगा आपको अमरकंटक? अच्छा, आप भी पहली बार आई हैं? नहीं, मेरा सेकंड बार है। अच्छा, सेकंड टाइम। और आपका? मेरा पहली बार है। मैं बबली राजपूत अच्छा, पाली में रहती हूँ। पाली में रहते हो। अच्छा, आप दोनों ना एकदम ट्विंस जैसे लग रही हैं। अच्छा, हाँ, ड्रेस भी सेम है। चलो, अच्छा लगता है अपने एरिया को मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना।
जाओ निकलूंगा कि नहीं? निकल जाओगे, लेट जाओ। पूरा लेट जाइए। आना। वेरी गुड। निकल गया, निकल गया। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर जय नर्मदे। भोले शंकर, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। हम लोग की अठनी चढ़ा लें महाराज? हाँ हाँ निकल जाएंगी। क्या करने जा रही हो? नहीं निकल पाऊंगी मैं। निकल जाओगी भावना, आ जाओ, आइए। ऐसे सामने से पकड़ो, नहीं फंसते थे। निकल जाओगी आप, निकल जाओगी। ये देखो, जय भगवान जी। ओए मोटी निकल गई। इतनी मोटी नहीं हो भावना। तो आपसे जल्दी निकल गई। हाँ, इतनी मोटी नहीं हो जैसे सोचती हो। अब आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? हाँ, भगवान जी भी साथ है, इस हेल्थ के साथ है ना दीदी। बताइए अपने। निकल गई मैं तो, आसानी से निकल गई घुसी और पापी नहीं मैं पापी नहीं हूँ। शुरू से बचपन से सुनती थी कि वहाँ ना अमरकंटक में हाथी है और छोटी सी जगह है, वहाँ से निकलो, जो पाप करते हैं वो अटक जाते हैं और पाप नहीं करते हैं वो निकल जाते हैं। तो आज मैं निकल गई, मतलब मैं पाप नहीं करी। बड़ा खुश हो रही है। तो ये अनुभव यहाँ आके सबको लेना चाहिए एक मैं बार। डर रही थी, बहुत डर रही थी जाने से पहले, पर बहुत इजीली निकल गई। अब बताइए क्या क्या मांग लिया, किसके किसके लिए बताइए। सबके लिए, सबके लिए। और घर परिवार मित्र सब्सक्राइबर पड़ोसी सबके लिए, सहकर्मियों के लिए, सबके लिए हमने दुआ मांगी, हमने प्रार्थना की सबके लिए। हे नर्मदा मैया, हे शिव जी, और सबको अपने जल से सींचते रहिए, सबकी खेती बाड़ी को सींचते रहिए, और यूं ही जो आप सदा नीरा हैं, निर्मल बहते रहती हैं, अविरल बहते रहती है। ईश्वर करे कि आप हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, जल के रूप में अपना आशीर्वाद हमें घर के नलों तक आप देती है मैया। ये हमारे लिए आशीर्वाद बनाए रखिए ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत खुश है भावना कि हाथी के पेट से निकल गई। निकलना बस है। चलो आ जाओ। जय। तो दोस्तों ये तो नर्मदा उद्गम का तीर्थ है। वैसे तो नर्मदा का पूरा किनारा ही तीर्थ है। तीर्थ है, ऐसे में हर जगह तीर्थ है। हम लोग ये तीर्थ यात्रा तो कोई नहीं किए हैं, न ही नर्मदा यात्रा किए हैं। परिक्रमा करना तो और भी दूर की बात है। एक छोटा सा भ्रमण कार्यक्रम जो हम लोग भोपाल से यहाँ तक आए हैं, और नर्मदा मैया की कृपा रही कि ये यात्रा हमारी आज 7वें दिन यहाँ पूर्ण हुई। हमारे घर भोपाल में नल में नर्मदा जल जो आती है, वहाँ हमने आचमन लेकर प्रणाम करके निकले थे हम, और आज इस जगह उद्गम स्थल में पहुंचे हैं। नर्मदा जी की सबसे उच्च तीर्थ उनका उद्गम पहुंचकर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ये यात्रा ऐसे ही जारी रहे, आप प्यार दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। नर्मदा के किनारे लोगों का एक मानना है कि सब मैया पे छोड़ देते हैं। हम लोग तो नर्मदा का जल पीने वाले भोपाल, उज्जैन जैसे, इंदौर जैसे बड़े शहरों के लोग हैं, तो हमने भी छोड़ दिया है मैया के ऊपर कि आगे की यात्रा और होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमको तो इस यात्रा में बहुत आनंद आया। क्यों भान? बहुत
सीखने को भी मिला बहुत कुछ। मतलब मैं अपना पर्सनल वो बताऊं तो इस यात्रा से मैं ये सीखी हूँ कि अगर हम पानी को पानी नहीं मान के जल मान लेते हैं, तो जो हम पानी बर्बाद करना कहेंगे या पानी को गंदा कर रहे हैं, नदी को, तालाब को, तो वो सब जब हम पानी को जल मान लेंगे तो अपने आप वो चीज करना हम छोड़ देंगे। मतलब हम कोई पर्यावरण चिंतक नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि आप उपभोक्ता भी हैं। हाँ। तो भी आप जल को, अगर पानी को जल मान लेंगे तो ऐसे ही पानी की रक्षा हो जाएगी, पानी की बचत हो जाएगी। हम कोई बचत करने के लिए नहीं, प्रदूषण फैलाने के लिए ऐसा कोई अभियान नहीं चला रहे। ये तो हमारी पारिवारिक यात्रा थी और मन में आई बात कि हमको इस पानी को जल मानना चाहिए। तो अब तो पानी का सवाल ही नहीं है, अब तो जल ही जल है। और इस जल को बचाने के लिए अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी श्रद्धा आ गई। तो इस मैकल पर्वत जो सतपुड़ा और विंध्याचल का संगम स्थल है, यहाँ से माई इसी उद्गम स्थल से जो निकल के जो बहती हैं, कितना सौंदर्य है, कितना वेग है, कितनी खूबसूरती है। कृषकों को जल देती हैं, शहरों में रहने वालों को अपना जल देती हैं। अपने आंचल से ऐसा लगता है कि हम सबको दुग्ध पान करवाते हैं और जाके समुद्र में वहाँ भी अपना अस्तित्व बचाए रखती हैं मीठी तलाई के रूप में। अब हम इस यात्रा को तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। यह एक पड़ाव है, विराम नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है। आप सब ने चाहा और माई ने चाहा तो ये यात्रा किसी और सीजन में हम आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी माता से कामना है और आशीर्वाद की इच्छा है। माता रानी अपनी आशीर्वाद ऐसी बनाए रखे तो हम और भी यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, परिवार, शुभचिंतक और आसपास जो इस यात्रा में किसी भी तरह से हम लोगों को मदद किए, किसी भी तरह के, तो उन सबको आभार, सब पे माई की कृपा बनी रहे। चले भान, आइए। जय मां नर्मदे। जय मां नर्मदे। होम स्टे है बनाए, होम स्टे भी है, तपोभूमि। ठहरने की व्यवस्था ये है। तीर्थम में पता कर ले रहता है यहाँ तो क्या है। बिल्कुल मंदिर के सामने है, ये होम स्टे है, ये होटल है तीर्थम। कैसे सब्जी वाला आलू नहीं खाऊंगी करके ये मंगाई, पर आलू भी दिया। हो गया। कितने का बिल हुआ भावना? 370। 370। 70। अच्छा, एक दाल, एक सब्जी और 8 रोटी, बढ़िया खाना हो गया। अच्छा भोजनालय था। कौन सा है? अन्नपूर्णा, जो बिल्कुल नर्मदा मंदिर जो है, जो कुंड है, उसी के बिल्कुल दाहिने तरफ है। चले हम आगे। कितने का मिलता है जी? गुलबकावली अर्क कितने का मिलेगा? गुलबकावली अर्क छोटी बड़ी शीशियाँ हैं। हाँ, ये 30 रुपये की है, ये 70 रुपये की है और ये बड़ी वाली 100 रुपये की है। ये आँख में डालने के लिए ना? आँखों में सामान्य रूप से बिना कोई परेशानी के भी डालते रहे स्वस्थ? बिल्कुल स्वस्थ आँख में डाल सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आँखों में अंजन, दांतों मंजन, नित कर
कान में तिनका, नाक में उंगली मत कर मत कर। क्या बात है। दांतों में कोई परेशानी नहीं रहती तो भी आदमी मंजन करता है, स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से आँख का है, दिन भर का डस्ट धूला हुआ, एलर्जी हुआ, इसको डालेंगे तो एकदम ठीक कर देंगे। ये आप ही लोग बनाते हैं इसको? स्वयं का बनाया हुआ। ये गुलबकावली फूल है, आप देखिए, ये बरसात में फूलता है। उसी फूल को सुखा लेते हैं छाया में, फिर इसको गुलाब जल में गलाते हैं कम से कम 15-20 दिन। जब गल जाता है तो उसको डिस्टिलेशन करते हैं। ये फूल का डिस्टिल वाटर है सीधे। अच्छा। आप इसको 10 साल रखे रहिए, खराब नहीं होगी। 2 दिन के बच्चों को डालिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई, मगर इसको फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल रखना। ओह, ये अच्छा बता देने, तो हर चीज हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में तो उसी को रखा जाता है जो जिसका एक्सपायरी डेट रहता है। हाँ। अच्छा, हमने अभी कबीर चौरा गए थे तो वहाँ बीच में लगे, उसको गुल बकावली है बोला, वो एक दो फूल खिले थे बस, अभी नहीं खिले। पौधा होगा वो तो अभी एंड हो गया। अच्छा, एंड से पानी आनी पड़ते रहता है तो 1-2 फूल निकल आते हैं। यही जो अमरकंटक, अमरकंटक में तो रहता है, वहाँ भी है, कबीर में, अमरकंटक में हर जगह है। अच्छा, कहीं भी जाइए आपको गुलबकावली का पौधा मिल जाएगा। चलिए भावना जी, हाँ सब ले लीजिए, सब मतलब 3 साइज के ले लीजिए। ये कितने का है, एक बार उधर पूछ लीजिए। ये हो गया 50 का, ये 70 रुपए का, और ये 100 रुपए का। अभी 30 रुपए का कौन सा बोले थे? नहीं, 30 रुपए नहीं बोले। 30 रुपए तो बोले सबसे छोटे को। नहीं बोले आप, नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, सही रहेगा। वैद्य जी, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ जाते होंगे औषधि वन मेला में, जो वन मेला में अब नहीं जाते हैं, पहले जाते थे, वो बंद कर दिए। अच्छा, इस साल तो कुछ बड़ा होने वाला था शायद, अभी चल रहा होगा वहाँ, है ना? इस साल और स्पेशल स्तर पे करेंगे करके चल रहा था। समय भी नहीं है। तो ये और भी कहीं मिलता है वैद्य जी? ये अमरकंटक में ही मिलेगी। हाँ। बाई पोस्ट सेवा हो जाती है, डाक से भेज देते हैं। उसमें क्या फोन नंबर पता कैसे सब है। कांटेक्ट करना होगा? बस आपको फोन करना पड़ेगा। कौन फोन से नंबर पे इसमें बता दीजिए। इसमें दिया 9425427894। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे गूगल पे नंबर है, इसी में कांटेक्ट कीजिए, आप दवाई भेज दिया जाएगा। इसमें नंबर और सब सारे दवाइयों में हमारा नंबर दिया हुआ है। तो आपने सुन लिया, अमरकंटक में ही मिलता है। मुझे किसी ने कहा था कि वो लेके जरूर आना अपने लिए। गुलबकावली जो है माँ की सहेली कहलाती है। माँ की सहेली? इसलिए, जी हाँ, इसलिए नर्मदा क्षेत्र में ही होता है, माई के तट में ही। माँ की मतलब नर्मदा माई की। ये लिखा है ना इसमें। जी जी। अमरकंटक की विशेषता 50 रेवा माँ और मैं हाँ, यही तो है। यहाँ जड़ी बूटी शफाए अनेकों है औषधिया, और गुलबकावली पुष्प यहाँ जिसकी महिमा बढ़िया। कहते वेद पुराण रेवा की परम सहेली, और आँखों की सब व्याधि हर ले अकेली। इस प्रकार से पूरे आँखों के लिए जो है अमृत है। बहुत बढ़िया। वैद्य जी, आपका नाम नहीं बताया आपने? वैद्य सुरेंद्र कुमार बर्मन। शाम को 7 बजे आती है कि 8 बजे और आती है? 8 बजे के बाद बंद। ये सब जड़ी बूटी है। नर्मदा के दोनों तरफ बहुत जगह औषधि मिलते हैं, खासकर अमरकंटक में तो खैर बहुत वैद्य भी हैं। शुरू हो गया ना, औषधि भी है, वन औषधि है। अभी तो मंदिर बन रहा है, वो जैन मंदिर ही है शायद ये। हाँ, जैन मंदिर बन रहा है करके बता रहे थे ना मुझे, बहुत बड़ा सामने स्तंभ है ना।